वर्षा उसगांवकर एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री हैं जो मराठी और हिंदी सिनेमा के साथ साथ टेलीविजन में भी अपने काम के लिए जानी जाती हैं। फिल्म उद्योग और व्यक्तिगत जीवन में उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प और लचीलेपन में से एक है। वर्षा उसगांवकर का जन्म 28 फरवरी 1968 को गोवा, भारत में हुआ था। वह एक शिक्षित परिवार से आती हैं। उनके पिता एकेएस उसगांवकर गोवा में एक प्रतिष्ठित इतिहासकार और लेखिका थीं। गोवा में उनके पालन पोषण ने उन्हें एक मजबूत सांस्कृतिक आधार दिया और वह कम उम्र से ही कला से परिचित हो गई। वह विशेष रूप से अभिनय, थिएटर और प्रदर्शन कला की ओर आकर्षित हुई, जिसने अंततः मार्ग प्रशस्त किया मनोरंजन उद्योग में उनके प्रवेश का रास्ता। वर्षा ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म और टेलीविजन उद्योग में की, जो उनके लिए प्रसिद्धि की सीढ़ी बनी। 1980 के दशक के मध्य में उन्होंने मराठी मंच नाटक ब्रह्मचारी में अपनी भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल की। उनकी प्रतिभा और आकर्षण ने लोगों का ध्यान खींचा। निर्देशक और जल्द ही उन्होंने रामायण जैसे धारावाहिकों के साथ टेलीविजन में कदम रखा, जिसमें उन्होंने भगवान राम की बहन देवी शांता की भूमिका निभाई। हालांकि उद्योग में उनके शुरुआती दिन संघर्षों से रहित नहीं थे। कई नवागंतुकों की तरह वर्षा को एक ऐसे उद्योग में अपनी योग्यता साबित करनी थी जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी थी। उन्हें पुरुष प्रधान फिल्मी दुनिया में घूमना पड़ा, अक्सर भूमिकाएं हासिल करने और निपटने के बीच संघर्ष करना पड़ा। गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से एक नया चेहरा होने का दबाव। उनके शुरुआती संघर्षों में से एक हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश करना था, जहां महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्राप्त करना एक चुनौती थी। उन्हें अक्सर टाइपकास्ट किया जाता था या छोटी भूमिकाएं पेश की जाती थीं। हालांकि वर्षा ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने के लिए थिएटर में अपनी प्रतिभा और अनुभव का लाभ उठाते हुए लगातार काम करना जारी रखा। उन्हें मराठी सिनेमा में अशोक सराफ और सचिन पिलगांवकर जैसे अभिनेताओं के साथ गम्मत जम्मत जैसी फिल्मों से सफलता मिली। यह फिल्म एक बड़ी सफलता थी और वर्षा को मराठी सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की। वहां से वह स्टार बन गईं, कई मराठी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा अर्जित करते हुए। बॉलीवुड में भले ही उन्हें मराठी फिल्मों जितनी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन वह दूध का कर्ज, मंगल पांडे और तिरंगा जैसी उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में दिखाई दी। तिरंगा में उनकी भूमिका अनुभवी अभिनेता राज के साथ थी। कुमार को विशेष रूप से सराहा गया, जिससे वह हिंदी फिल्म दर्शकों में एक जाना पहचाना चेहरा बन गईं। अपने फिल्मी करियर के अलावा वर्षा उसगांवकर को टेलीविजन में सफलता मिली। वह झांसी की रानी जैसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में अपनी भूमिकाओं के माध्यम से एक घरेलू नाम बन गई, जिसमें उन्होंने झांसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई। यह भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। उनके करियर ने उनके अभिनय की गहराई को प्रदर्शित किया और उनकी प्रसिद्धि में इजाफा किया। वह चंद्रकांता और अग्निचक्र जैसे धारावाहिकों में भी दिखाई दी, जिससे एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में उनकी जगह पक्की हो गई। वर्षा उसगांवकर ने 2000 में भारतीय संगीत निर्देशक रविशंकर शर्मा के बेटे अजय शर्मा से शादी की। उन्होंने अपने निजी जीवन को काफी हद तक निजी रखा है। जब अपने पारिवारिक मामलों की बात आती है तो वह कम प्रोफाइल रखती हैं। दंपति की कोई संतान नहीं है और वर्षा उनके प्रति समर्पित हैं। कैरियर, फिल्मों, टेलीविजन शो और मंच प्रदर्शनों में कभी कभार उपस्थित होना। हाल के वर्षों में वर्षा उसगांवकर मराठी सिनेमा और टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं। हालांकि वह उतनी सक्रिय नहीं हो सकती हैं जितनी वह अपने चरम वर्षों के दौरान थीं। उन्हें भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से मराठी सिनेमा में उनके लचीलेपन और योगदान के लिए सराहा जाता है, जहां वह एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी प्रतिभा, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के संयोजन को दर्शाती है। अपने करियर की शुरुआत में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद फिल्म उद्योग में वर्षा की यात्रा महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है।
खासकर उन लोगों के लिए जो क्षेत्रीय सिनेमा और उससे आगे नाम कमाना चाहते हैं।